इनके अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग या मोमिनों के अकॉर्डिंग, अल्लाह तो पावरफुल है, ऑल पावरफुल। उसने ही जी दुनिया भाई। बनाई, उसने इंसानों को बनाई, तो उसके कंट्रोल जी में तो था कि वो जो मैनुअल किताब की शक्ल में दे रहा है वो लोगों के जहन में ही सीधा डाल दे। था क्या नहीं था? जी भाई। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम, मैं आप सभी का स्वागत करने आया हूं साहिल भाई की एक और नई डिबेट में। आज आप देखेंगे इस्लाम से बाहर निकलने वाले मोमिन हजरात की एक अद्भुत कहानी। ऐसी डिबेट देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और ये दुनिया कितनी विचित्र है। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपका नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, हमारे चैनल का रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। अब्दी भाई जुड़े हैं हमारे साथ। अब्दी भाई अनम्यूट कर ले। भाई खैरियत? जी भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे? मोमिन है अभी तक? जी जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 50-50 नमाजें पे है पढ़ते अभी। हैं? अच्छा, 50-50 नहीं, पे। चलिए थोड़े आज टाइम से रोका हूँ। आज कोशिश करेंगे कि छठी विकेट भी गिर जाए। फर्स्ट टाइम आए हैं आप? जी भाई जी। ओके। आयतुल कुर्सी सीखे थे? जी जी भाई। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जी भाई, क्या हो गया ऐसा जो 50-50 हो गया आपका ईमान? नमाजें आपने अभी तक कर दी है। आप लोगों की वजह से भाई। अरे, आप लोगों की भी बात है। कब से देख रहे चैनल? अच्छा खासा टाइम हो गया भाई। आप अच्छा, लोगों का तो क्या देखे जब समझ से, में आया? जो चीज को बचपन से बहुत ज्यादा माना, जिस पे बहुत हाँ। ज्यादा भरोसा रखा, उसमें हाँ। पूरी उंगली कर दिया आप लोगों तो क्या मतलब, क्या डाउट्स तो आपके जहन में आए जो 50-50 पे आ गया? मैं क्या ऐसी बात मैं आपको जब अच्छी आप लगी लोगों का हमें? चैनल देख रहा था भाई, जब हाँ। देखना शुरू करा, तो आप लोगों के साथ जो लोग हम बात करते थे, तो हाँ। मैं उन लोगों को अपनी जगह इमेजिन करके मैं ये सोच लेता था, अरे ये ऐसे क्यों नहीं बोला तो उन लोगों को, ऐसा क्यों नहीं हाँ। बोला, मैं रहता तो ये हाँ। बोलता था, ऐसे हम्म। कैसे लोग इस्लाम के बारे में ऐसे बोल रहे, ऐसा ऐसा सोचता था। हाँ। फिर वो तो जोश जोश में हो गया, उसके बाद में जब बैठ के सोचता हूँ मैं, वाकई में है ये। क्योंकि बहुत जगहों पे आप बोलते हैं कि जो चीज है, जो चीज नहीं है, हम्म। उसको एक्सेप्ट तो करना है, झुटलाना तो सही। है नहीं। सही। तो उसके बारे में जब सोचता हूँ तो फिर एक बार आता है, जब अगर है वैसा तो फिर लोग कहीं को इग्नोर कर रहे हैं, इन लोग हम्म। कैसा खुल के बोल रहे हैं। हाँ। तो जब दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि ये कैसी चीज है जिसको मैं बचपन से बहुत ज्यादा माना, या बहुत ज्यादा मतलब आप सोच नहीं सकते मेरा अल्लाह का कनेक्शन कैसा था। हम्म। बहुत ज्यादा फॉलो तो करते थे आप? फॉलो मतलब मैं नमाज वमाज नहीं पढ़ता था, मगर ट्रस्ट तो आप पूछो नहीं। हम्म। मेरे हाथ पे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे, मैं अगर वो रिलेशन याद रखा तो, करा तो। अरे। हम्म। हम्म। वैसी जगह पे आप लोग पूरा बैगन में मिला दिया होगा। तो देखिए, क्या जो बोलूं। हजरात हमको सुन रहे हैं, मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं कि ये पूरा प्रोसेस होता है। जो जी मोमिन हजरात हमको फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उनके अंदर एक गुस्सा जी भाई। होता है, एक यानी उनको लगता है कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, और ये झूठ बोल रहे हैं, या ये धोखा दे रहे हैं, अब सुनो या ना ये साहिल आधी भाई, मैं अधूरी क्या बात करा। बता रहे हैं। जी। जी जी। आप लोगों का सब सुनने के बाद में मैं क्या करा, ये सब छोड़ेंगे भाई, सीधा अल्लाह की बात सुनेंगे। अल्लाह बोले क्या कुरान में, कभी भी हम्म। ट्रांसलेशन की टाइम नहीं मिला कि ट्रांसलेशन से सुनेंगे अपन या उसका रीडिंग पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो मालूम है, हम्म। जान पे आता, तो मैं क्या करा, खाली ट्रांसलेशन सुनेंगे ऑडियो में बोल के लगा दिया हम्म। भाई। हाँ। तो वो लगा के जब मैं शुरू करने का जब सोचा या इरादा करा कि कल से रोज एक पारा शुरू करेंगे, हम्म। वो जिस दिन पहला दिन था वो एक्सपेक्टेशन कैसा था, मतलब मैं उस चीज की बात सुनने वाला हूँ जो 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 खुदा आपको मेरे को सबको बनाया। तो हाँ।
मैं आपको कैसा बताऊं, वो अंदर से एक अलग टाइप ऑफ फीलिंग कि मैं पहली बार ट्रांसलेशन, जो खुदा सबको बनाया, उन्हें हाँ इंसानियत के लिए क्या भेजा, वो चीज मैं सुनने वाला हूँ। डायरेक्ट मेरे तक आने वाली है वो। आपके जैसे, आदम भाई के जैसे, ये चिंदी चोरों की कोई जरूरी नहीं है अपने को सीधा जो भी है डायरेक्ट मालूम होता, ऐसा सोच रहा था मैं। हाँ तो सॉरी, एकदम निकल गया ऐसा। तो नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है। हाँ जब मैं जब मैं एकदम सुनना शुरू करा भाई, 10 पारे तक तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये क्या तो भी चल रहा है, ये क्या तो भी चल रहा। फिर भी मुश्किल से 15 तक हुआ। 25 के बाद से तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई सुनने की भाई। एक इतना 15-16 पारों बोरिंग के और बाद में तो बेकार चीज मैं लगी होगी आगे की आपको। स्टोरी खुद ही बोल सकता था। मतलब वो जो राइमिंग वर्ड्स के जो आते थे ना, तो हम्म आगे का मैं खुद प्रिडिक्ट कर ले सक रहा था। और इतने जगहों पे रिपीशन, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, बाप रे। मेरे को मतलब जो एक्सपेक्टेशन, मैं बस एक ही चीज सोच रहा था कि जाकिर नायक की भी एक बार सोचा, एक वीडियो सर्च करा था मैं, व्हाई शुड आई बिलीव इन अल्लाह। तो उसका एक वीडियो हाँ ये था कि जो ये खुदा बनाया, पूरी दुनिया बनाया, वही उसको ही इसके मैकेनिज्म, इसका फंक्शन जो भी है, आप देखे होंगे वो वाला। अब मेरे को जी जी, बोलने मैं नहीं आ देखा रहा है, हूँ, थोड़ा हैबिट ऐसा हो रही मोस्टली सारी वीडियोस है। देखा हूँ जैसा मैं। फॉर हाँ एग्जांपल, वो एक एग्जांपल देते कि मोटरसाइकिल जो बनाया वो खुद ही उसके बारे में लिख सकता। तो खुदा हाँ, वो ऐसा भी दुनिया एकदम बनाए तो वीक आर्ग्यूमेंट है कि वो जिस तरीके से वो मैनुअल लिख के भेजता है, उस तरीके से अल्लाह ने कुरान को एज अ मैनुअल जी इंसानों जी के लिए दिया। इट्स अ वेरी वेरी पथेटिक एंड वीक आर्ग्यूमेंट। जी। तो मैं क्या करा, देखिए वही खुदा आप से ये देखिए, सुनेंगे बोल के मैं मैं एक जैसा बात सुना भाई। जी मैं एक जी बात बोलता हूँ, इस आर्ग्यूमेंट को भी पहले तोड़ देते हैं। अगर कोई कंपनी वाला मैनुअल लिखता है तो वो लिमिटेड होता है, इस वजह से वो मैनुअल लिखता है। अगर उसके पास ये पावर हो कि उसने जो चीज बनाई है उसके सारे फंक्शन वो सीधा जो उसके यूजर है उसके भेजे में वो फिट कर सके, तो क्या वो मैनुअल लिखेगा? नहीं। नहीं लिखेगा ना। तो इनके अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग या मोमिनों के अकॉर्डिंग, अल्लाह तो पावरफुल है, ऑल पावरफुल। उसने ही जी दुनिया भाई। बनाई, उसने इंसानों को बनाई। तो उसके कंट्रोल जी में तो था कि वो जो मैनुअल किताब की शक्ल में दे रहा है वो लोगों के जहन में ही सीधा डाल दे। था क्या नहीं था? जी भाई। उसके बावजूद भी वो दिमागों में नहीं डाला, वो अलग से एक ऐसी किताब भेज रहा है जिसमें खुद कई सारे इख्तिलाफ है। जी भाई। मैं एक और बात बोल दूं साहिल भाई, जैसा मैं कुरान सुनना शुरू करा, जो एक्सपेक्टेशन से वैसा तो कुछ मिला नहीं उसके अंदर। हाँ लेकिन उसके बाद मैं 2-3 मेरे खास लोगों को बोला मैं। अब मेरी हाँ। वाइफ भी बाजू के बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे मोल साहब को सुनाने के लिए कि मैं पागल हो अच्छा गया। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहीं अच्छा, बैठ के इससे पहले कि कि मैं आप जो जो आपसे इससे पूछूंगा पहले वहां से क्रॉस वेरिफिकेशन अब्दी होने वाली है ये। अब्दी भाई सिर्फ 1 मिनट देना, इससे पहले कि आप आगे कुछ बोले। अगर भाभी जी सुन रही है तो भाभी जी, एक जी मेरा मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना है, चाहता हूँ। सुन रहे हैं यहीं पे। जी देखिए, एक कान सबसे कान पे बड़ी हाथ चीज लगा ले है। रहे। हाँ आप अच्छा, बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग में सुन देखिए लेते हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपका रिश्ता है आपके शौहर के साथ। और सिर्फ इतना आपको सोचना है कि ये भाई ये मजहब, ये इस्लाम, इसकी बुनियाद पे आप अपने इतने प्यारे रिश्ते को, जो कि आपके बच्चों का बाप है या आप दोनों की जो औलाद है, वो नहीं टूटना चाहिए। तो ये एक मैसेज इनको मैं देना चाह रहा था। जी आप अभी अपनी बात करें। ये कल रात में भी मैं सुन रहा था, आप लोगों के पुराने वाले जब भी बोल रहे थे कि आप लोगों की वजह से मैं बदल गया पूरा, नमाज ने घर हम्म में पूरी बरकत चली गई, ये हो हम्म गया। वो हो गया। और कल जो भी मैं कल बता रहा था इनको, तो सब यही बोल रहे थे कि सब इनके लोग रहते, पैसे लेके अपने आप बिठाते, इनके हम्म। लोग सब गलतियां करते, ये सब एक गेम है। तो मैं बोला चलो आज मैच ज्वाइन होके दिखाता हूँ बोल के आज ज्वाइन हुआ था। हाँ तो अब तो आप तो साहिल भाई ज्वाइन बस। हो गए तो इतना तो यकीन हो जाएगा कि हमारे लोग नहीं है, जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको हम लेते जी हैं, कोई अलग से सिस्टम नहीं बिठाया हमने। जी साहिल साहिल भाई, अब मेन बात जो है, जो भी मिलाने का साहिल भाई, अब जैसा हाँ मैं बहुत ज्यादा मेरा कनेक्शन है अल्लाह से। मैं हम्म कुरान भी सुना या आपकी भी बात सुना, लेकिन मेरे दिल में वैसी है मोहब्बत अल्लाह की। तो हम्म मेरे को एक डर कैसा आ रहा बोले तो, आप दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन आप लोगों की बात सुन के मैं ऐसा कैसा इतना जल्दी आप लोगों के ट्रैप में आ जाऊं, या हम्म मतलब
ऐसा कैसा धक्का लग गया मेरे ईमान को। शायद जो भी होता हाँ रहा, जो भी आप लोग वहाँ बोलते रहे या दिखे, जब तक रिपोर्ट करके ब्लॉक करेंगे और अपने नमाज़ा जिक्र इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, ऐसा जब सोचतो फिर एकदम से दूसरा भी आता हाँ कि नहीं भाई, जो है वो तो देखना पड़ता। ये क्या हम्म जिंदगी है, 5-5 बार याद करना या 30-30 दिन रोजे रहना। वो उतना जान हम्म पे तो नहीं आता भाई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर अब इन शॉर्ट साहिल भाई, आप मेरे को एक 5-6 रीजन दे सकते कि मैं अल्लाह को क्यों नहीं मानूं। ओके, मैं दे देता हूँ। सबसे जी पहली बात, जो आपका जो कनेक्शन है वो असल में खुदा के साथ है, ठीक है। उस खुदा जी को आपने जो ये गलत नाम से आपके अंदर डाला गया था, आप उसको खुदा मान रहे हो, ठीक है। जो कि अल्लाह, जो खुदा बनाया गया है, ये सिस्टम जो बनाया गया है, आप उसको उससे जोड़ रहे हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप, अगर आपका कनेक्शन खुदा के साथ है, रब के साथ है, तो आप उसको तोड़ दो। आप अब भी, जी यानी इस्लाम छोड़ने के बाद भी, अगर खुदा है, ठीक है, मैं तो इस बहस में नहीं पड़ता जी है या नहीं है, लेकिन वो लोग जो जी ये मानते हैं कि खुदा है, अगर वो है भी, तो आप उसके साथ कनेक्ट होइए, और वो आपसे ये मुतालबा नहीं करेगा कि मुझे इस तरीके से ही आपने पुकारना है, नहीं तो मैं आपकी पुकार नहीं सुनूंगा। जी भाई। आपको मेरे लिए जो है वो एक स्लेव के जैसे रहना है, गुलाम के जैसे नहीं रहना है। खुदा जो होगा वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपको गुलाम नहीं बनाएगा। तो आप अपने सही बात है। खुदा के साथ कनेक्शन, आपको, अगर आपको खुदा के तस्वुर के बिना जो है आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो खुदा से जुड़िए रहिए। अल्लाह नामक चीज से आपको निकलना है, एक चीज ये। जी दूसरी चीज ये कि अगर आप पैटर्न देखें इस्लाम का, तो इसमें दो चीज है, एक है डर, दूसरा है लालच। हर चीज जी में आपको डराया गया है कि आप नहीं करोगे तो आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये परेशानी होगी, आपको अजाब मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा, आपको जहन्नम मिलेगी। फिर लालच जी ये दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको फिर जन्नत मिलेगी, सवाब मिलेगा, हूरें मिलेगी, नहरें मिलेगी, दूध मिलेगा, चाशनी और वो क्या, मतलब शहद वो सब मिलेगी। अच्छी चीज हम करने पे ही है ना साहिल भाई। अच्छी चीज़ा नहीं ना। अभी देखिए कि कुरान कहता है, जैसे आपने जब अपना कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा, तो कुरान तो जी आपको काफिरों के लिए एक हेट्रेड डालता है अपने दिमाग में। हाँ, वो कुरान वो तो ये मेरे को कहता दिखा है, भाई, वो अच्छा नहीं दिखा, सही बात है। एग्जैक्टली तो ये कैसे खुदा हो सकता है जो अपनी मखलूक के लिए ही हेट्रेड डाले, इस बुनियाद पे कि वो उस खुदा को नहीं मान रहा है। उसको, यार तुमको क्या लेना देना, वो खुदा और उसका मामला है। खुदा तू हेट कर, लेकिन तू इंसानों के अंदर बंटवारा क्यों कर रहा है कि वो उसको नीचा समझे, वो जी उसको कमतर समझे। फिर आप इस किताब को अगर मानने लगे, तो ये तो कहता है कि आपने जो है वो काफिरों के साथ, या जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को नहीं मानते, उनसे लड़ाई करो। तो ये कौन सी अच्छी बात है भाई? जी आप अपनी बीवी को मार तो आप मार सकते हो, ये कौन सी अच्छी बात है? ये कौन सी अच्छी तालीम है? आप स्लेव के साथ कर सकते हो, उसको स्लेव बना के, ये कौन सी अच्छी तालीम है भाई? तो ये तो पूरा आपके जी अंदर भाई। हेट्रेड पैदा करता है। तो ये चीज को मानना क्यों है? ये कोई अच्छाई तो है नहीं। तो ऐसे अल्लाह को क्यों मानना है? जी ऐसे भाई। अल्लाह के लिए अपना वक्त क्यों जाया करना, नमाज पढ़ के या आप रोजे रख के क्यों? अब आप देखिए कि ये नमाज पढ़ने के चक्कर में, ये रोजे लेकिन वो रखने की फिर भी चक्कर, दिल में डर रह रहा साहिल भाई, आप लोगों की बातें सुन के मैं गलत रास्ते पे चले गया तो क्या होता। भाई मैं वही अभी कह भी रहा है हूं ना कि दिल जब, में डर। हाँ ठीक है, लेकिन आपका डर जो अभी मैंने चीजें बताई है ना, उसको अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, गौर फिक्र करोगे, तो वो डर भी निकल जाएगा। जी क्योंकि जब वो खुदा ही झूठा है, यानी वो खुदा है ही नहीं, वो कैरेक्टर बनाया गया है, तो उसकी बातें भी झूठी। ना जन्नत ना जहन्नम है, ना कब्र का अजाब है। आप देखिए कि आज तक कोई मरने वाले ने आके आपको बताया कि मरने के बाद जो है सवालात होते हैं, अजाब मिलता है? नहीं, किसी ने बताया आपको? मरने वाले ने बताया? सब जिंदा ये लोग पॉसिबल तो नहीं आपको है। मरने के बाद की बातें बताते हैं, क्योंकि उसी से जी आपको काबू में किया जा सकता है। वो डर से ही आपको काबू जी में रखा जाता है। और
इस्लाम के अलावा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा रिलीजन है जो आपके अंदर इतना खौफ, इतना डर पैदा करता है। जी भाई। तो जब इस्लाम ही झूठा साबित हो गया, अल्लाह ही झूठा साबित हो गया और कुरान झूठा साबित हो गया, तो उसकी डराने वाली चीजें फिर कोई मायने ही नहीं रखती ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये सोचिए, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको ये डराया गया कि आपके घर के बाहर शेर है, आप निकलोगे तो वो खा जाएगा, ठीक है। हम्म, आपके जहन में बैठ गया है कि मेरे घर के बाहर जो है वो शेर है। अब जी भाई। आपको किसी ने समझाया, भाई आपको तो बेवकूफ बनाया, शेर वेर नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने दरवाजा खोला, वहां शेर ही नहीं है। तो क्या अब भी आपको शेर का डर रहेगा कि आपके घर के बाहर नहीं, शेर है? नहीं रहेगा। सीधी सी बात है। उसी तरीके से जब ये साबित हो जाए कि ये जो इस्लाम वाला पूरा कॉन्सेप्ट है यही फेक है, नॉनसेंसिकल है, इलॉजिकल है, बनाया गया है फायदे के लिए अपने, तो उसने जो जो चीज से डराया है वो सब खत्म हो जाएगा और आपका भी खत्म हो जाना चाहिए। जी साहिल भाई। चलिए साहिल है भाई, ना? मैं क्या करता हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसा थोड़ा देख लेता हूँ। दिल दिल में डर तो है। जिस दिन फिर हम्म। वो डर का अगर कुछ हुआ तो फिर उसी दिन बात करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से। जरूर प्यारे भाई, जरूर। ओके भाई। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि गौर करना इस बात पे कि आपने खुदा की उस जी। किताब को पढ़ी, क्या आपको थोड़ा भी लगा कि जी। ये कोई खुदा का कलाम हो सकता है? इतना बोरिंग, इतना बेतुका, इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इतना अधूरा, इतना ना समझने वाला, क्या ये खुदा का कलाम हो सकता है? गौर किया आपने जब आप ट्रांसलेशन सुन रहे थे, तर्जुमा सुन रहे जी थे, जी, क्या इसलिए क्या आपने ये इसलिए गौर किया? 25-26 तक रोक दिया था। तो खुदा का उसके बाद में कलाम फिर कैसे हिम्मत होगा नहीं भाई? हुई। वो तो कितना इंटरेस्टिंग होना जी। चाहिए, जी, वो वही कितना सोच समझ के में शुरुआत आने करा वाला था। होना चाहिए। जी। तो हर एंगल से अगर आप सोचोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ये कोई खुदा का कलाम नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ है। ओके भाई। ठीक है प्यारे भाई, तो इस पे गौर करना और हम लोग ओके। आपका इंतजार करेंगे कि आप आके ये जरूर हमको कहेंगे कि आज मेरे दिल से डर भी निकल गया और आज मैं इस कल्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा, इससे मैं अपने आप को पूरी तरीके मैं से तो दुआ कर रहा हूँ डिसोसिएट करूंगा। कि ऐसा तो नहीं होना, लेकिन देखेंगे क्या होता है। सच्चे रब से मोहब्बत तो दुआ है करें। अल्लाह से, मोहब्बत डर, लेकिन देखेंगे भाई। आप अल्लाह से नहीं, आप सच्चे रब से दुआ करें कि अगर वाकई में तू ओके। है तो मुझे सीधा रास्ता दिखा। जी भाई, कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। इंशाल्लाह और कर जी, दो। चलिए, ओके भाई। थैंक यू सो मच। ओके थैंक भाई। यू सो मच। चलिए भाई दोस्तों, देखो ये इफेक्ट होता है हमारी स्ट्रीम का। कई सारे लोग एटलीस्ट सोचना तो शुरू कर दिए, आधा ईमान तो उनका चले गया। कुरान को कम से कम वो ये तो बोल रहे कि हेट से भरा पड़ा पड़ा ये कोई इंटरेस्टिंग किताब नहीं है, इसको मैं ढंग से जो है वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी बोरिंग किताब है। कम से कम ये चीज तो आ रही है उनके अंदर, ईमान तो उनके खत्म हो रहे हैं, और क्या चाहिए। दोस्तों, इस बात में अब किसी को कोई भी डाउट्स नहीं होनी चाहिए कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट बड़ी तेजी के साथ घर घर पहुंच रहा है। और इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आपके सपोर्ट और प्यार से ये सब मुमकिन हो सका है। और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।